गुजारिश करता हूँ कि बैठी रहें। अभी जो प्रोग्राम का असल जुज़ है और प्रोग्राम का निचोड़ है और प्रोग्राम का मग़ज़ है, इंशाअल्लाह वो हमारे सामने आएगा और दुआ होगी। बहुत दूर से एक बहुत अज़ीमुल मर्तबत और फ़ैज़ दरजत शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। आप सभी माएँ और बहनें बैठी रहें। मैं अपने मर्द हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि जो बाहर हैं वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। शर्मा गए लजा गए अपना बना गए, शर्मा गए लजा गए अपना बना गए, ए इश्क मरहबा वो यहाँ तक तो आ गए। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। हाज़िरीन गिरामी, लाइक सद एहतराम शख्सियत और हम सब के जाने पहचाने जनाब हज़रत मौलाना गयूर साहब उस्ताज़ हदीस व तफसीर जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर ने कितने मुख्तसर से वक्त में कितनी कीमती मुफीद और कामयाब बातें हमारे गोश गुजार फरमाई हैं। हमें चाहिए कि हम इन बातों पर जो कुरान और हदीस की मग़ज़ और कुरान और हदीस की बहुत अहम और कामयाब बातें बतलाई गई हैं, हमें चाहिए कि हम उन पर अमल करें, अमल करने की नीयत से सुने। इसलिए कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हम कोई भी बात सुने, कोई भी कलाम सुने, अमल की नीयत से सुने। ये अहम बातें इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में इनक़िलाब लाएंगी और साले इनक़िलाब लाएंगी। इंशाअल्लाह इस इदारे में अल-महदुल इस्लामी में पढ़ने वाली हमारी बच्चियाँ इंशाअल्लाह कल की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनेंगी, हज़रत सुमैया बनेगी, हज़रत सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना हज़रत फ़ातिमा बनेगी, हज़रत हफ्सा बनेगी, हज़रत रुक़ैया बनेगी, हज़रत उम्मे कुलसूम बनेगी और हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मुकर्रमा जो हज़रत के लिए बहुत दुआएं करती थी, ऐसी वालदाएं बनेगी इंशाअल्लाह। जो हज़रत के लिए रोज़ा रख रख कर के दुआएं किया करती थी, ए अल्लाह मेरे बच्चे को और मेरे बेटे को कौम का इमाम बनाना, कौम का मुक्तदा और रहनुमा बनाना। आज और बहुत पहले हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है कि जिनको काबतुल्लाह के गुस्ल का एजाज़ हासिल हुआ, जिनको काबतुल्लाह की चाबी मिली और ये एजाज़ उनकी वालदाए मुकर्रमा की बदौलत मिला। कोई भी माँ, कोई बहन और कोई फूफी, कोई नानी और कोई अच्छी बीवी, ये सारी शानदार नेमतें हमारे सामने हैं। बस हमारी ये जिम्मेदारी है और हमारी ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारा ईमान सही हो, हमारे अखलाक सही हो, हमारे ज़हन व फ़िक्र की सलाहियतें अच्छी हों। जब ये सारी फ़िक्रें आएंगी इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें और ये सारी नेमतें मिलेंगी। हज़रत मौलाना हज़रत जी यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की वालदा के बारे में आता है और उनकी अहलिया के बारे में आता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ में हज़रत की अहलिया रोज़ आना 250 आदमियों का और 200 आदमियों का खाना खुद बनाया करती थी। हज़रत जी यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह रोज़ आना बनाया करती थी और रिवायात में ये भी लिखा हुआ है कि रोज़ आना एक मंजिल कुरान पाक की पढ़ा करती थी। रोज़ आना 7 पारे 6 पारे तकरीबन रोज़ आना कलाम अज़ीम की तिलावत किया करती थी। और रिवायात में ये भी लिखा हुआ है, बुज़ुर्गों ने ये भी लिखा है कि हज़रत जी यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा रोज़ आना 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। इतने लोगों का खाना बनाना, कुरान पाक की तिलावत करना और इसी तरीके से
दुरूद शरीफ पढ़ना ये हज़रत की अहलिया का ही कमाल हो सकता है। इसलिए मैं अपनी माओं और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इन इदारों की कदर करें। इन्हीं इदारों में बैठ कर के बायजीद बुस्तामी बना, जिनकी वालदा मोहतरमा छोटे से मदरसे में हज़रत बायजीद बुस्तामी को लाई और कहा कि जब तक कि मेरा बेटा इमाम और कौम का मुक्तदा न बन जाए इसको छुट्टी मत देना। लेकिन एक मरतबा का वाक़िया है, हज़रत बायजीद बुस्तामी पढ़ रहे थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे, नाजरा अभी पढ़ रहे थे और उनको वालदा की याद आई। कहा, उस्ताद को कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अम्मी की बहुत याद आ रही है। हज़रत उस्ताद ने कहा कि बायजीद बुस्तामी तुम्हारी वालदा मना करके गई थी कि बायजीद को छुट्टी मत दे। हेलो, हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने उस्ताद से कहा कि मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद ने कहा कि आपकी वालदा ये कह कर के गई थी कि बायजीद को छुट्टी मत देना जब तक कि ये आलिम रब्बानी कौम का मुक्तदा और रहनुमा न बन जाए। कहा कि बहुत याद आ रही है। उस्ताद ने बहुत ज़्यादा सबक दे दिया, बहुत ज़्यादा सबक दे दिया कि इसके याद ना हो सके, और ये शर्त लगा दी जब ये सबक याद हो जाएगा जब आपको छुट्टी मिल जाएगी। हज़रत बायजीद बुस्तामी क्लास में आए, दर्जे में आए और दुआएं की, अल्लाह ताला से सजदे में लेट गए और बहुत दुआएं की। छोटा सा बच्चा, 8-9 साल का बच्चा अल्लाह से दुआएं कर रहा है कि मुझे अपनी अम्मी देखनी है, और वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और दुआएं कर रहे हैं। और उसके बाद में सबक याद करना शुरू किया और सबक याद हो गया। उस्ताद के पास में आए और कहा कि मेरे सबक याद हो गया। कहा कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और एहसान है और तुम कुछ बनोगे, तुम्हारे अंदर से खुशबू आ रही है कि तुम कुछ बनोगे। उस्ताद ने छुट्टी दे दी सबक सुनकर, घर गए और वो कुंडा बजाया और कहा अम्मी अम्मी अम्मी, जोर जोर से कहा, अम्मी अम्मी चिल्लाए और वालदा आई। कौन? कि बायजीद बुस्तामी। के बायजीद बुस्तामी नहीं हो सकते हैं, बायजीद बुस्तामी का तो मुझसे वादा हो गया था कि जब वो कौम का इमाम और कौम का मुक्तदा बनेगा जब आएगा। कहा नहीं अम्मी, उस्ताद ने सबक की शर्त लगाई थी और सबक वगैरह सुन करके मुझे भेजा है। फिर गई, कुंडा खोला और बायजीद बुस्तामी को इसी तरीके से अपने कंधों पर बिठाया, अपनी गोद में लिया और इसी तरीके से फिर मदरसे में छोड़ने के लिए चली गई। इसलिए मैं अपनी माओ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों की मोहब्बतें करें, लेकिन उनको तालीम दिलवाएं। किसी का भी आप वाक़िया सुनकर के देखें कि यही चीज़ें सामने आएगी। माँ ही तो हैं जिनकी गोद में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खेलते हैं, माँ ही तो हैं जिनकी गोद में हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जिनकी गोद में खेलते हैं, माँ ही तो है जिनकी गोद से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जन्म लेते हैं, माँ ही तो हैं कि जिनकी गोद से अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह जन्म लेते हैं, माँ ही तो है जिनकी गोद से हजरत शेख ज़करिया अलैहि रहमा, जिनकी किताब 45 ज़बानों में लिखी जा चुकी है और कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बुखारी शरीफ है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहि ताला। और उसके बाद उलमा ने गौर किया है, सर्वे किया है और इसी तरीके से देखा और परखा है कि सबसे ज्यादा इस वक्त में जो तीसरे नंबर पर किताब पढ़ी जा रही है वो फजाइल आमाल है। इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना बड़ा कौम का मुक्तदा, इतना बड़ा कौम का इमाम और रहबर और इतना बड़ा अल्लाह का वली और वली कामिल, जिनको काबतुल्लाह में बुखारी शरीफ पढ़ाने का एजाज हासिल हुआ, जिनको काबतुल्लाह में बुखारी शरीफ का एजाज हासिल हुआ, बड़े बड़े शेख आया करते थे और आपके दर्स में बैठा करते थे। इसी तरीके से अगर हमारी माएँ अच्छी होंगी, हमारी माओं की गोद से बहुत बड़े बड़े वली और बहुत बड़े बड़े कौम के मुक्तदा, बहुत बड़े बड़े हुफ्फाज, बहुत बड़े बड़े कुर्रा, बहुत बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़े बड़े दानिशवरान कौम मिल्लत और बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन
पैदा होंगे और इनकी गोद से पैदा होने वाली आयशा भी बनेगी, इनकी गोद से पैदा होने वाली सुमैया भी बनेगी, इनकी गोद से पैदा होने वाली राबिया बसरिया भी बनेगी, इनकी गोद से पैदा होने वाली इंशाअल्लाह हजरत आयशा भी बनेगी, इनकी गोद से पैदा होने वाली सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना हजरत फातिमा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी, ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बनेगी। बस ज़रूरत है कि हमारी माएँ और बहनें जो ये उलमाए किराम यहाँ आ रहे हैं, हमारे इदारे में आज आए हुए हैं और ये दीन की शम्मा जलाई गई है और ये उलमाए किराम की रूहानी व इरफानी जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाई है। हम इनकी कदर करें, इनकी बातों को सुने, अपने दिलों में इनकी बातों को जगा दें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और आज बेहयाई के दौर में जहाँ न रुपट्टे का पता है, न सर खुलने का पता है, न जिना का पता है और न इसी तरीके से चोरी का पता है, किसी चीज़ का नहीं पता है। अगर इस इदारे से आप वाबस्ता रहेंगे, आपकी बच्चियां वाबस्ता रहेंगी, इंशाअल्लाह आज के इस बेहयाई के दौर में उनकी आंखों में हया का सुरमा भी होगा और उनकी पेशानी पर नमाज का नूर होगा और उनकी पेशानी पर नमाज का नूर होगा और इंशाअल्लाह उनके वजूद में हया का और इफ़्फ़त का तक़द्दुस होगा। अगर हमारी बच्चियां यहाँ पढ़ेंगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। मैं अपने उन तमाम अहबाब का जो हमारे मेहमानान इज़ाम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से मोहब्बत और एहतराम के मुखलिसाना जज्बात और पाकीज़ा एहसासात के साथ इस अलमहदुल इस्लामी की दर्द आशना वो मोहब्बत भरी सरजमीन बल्कि ईमान और इस्लाम के शादाब गुलिस्ता और पुरबहार नूरानी महफिल में मैं दिल की गहराइयों से हज़रत हाफिज़ हकीम इकबाल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से और मौलाना फरहान साहब की तरफ से और कारी अहमद साहब की तरफ से, मौलाना फरजान साहब कासमी की तरफ से और यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे और चप्पे चप्पे की तरफ से मैं सबका वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ। बादे सबा जो आज बहुत मुश्कबार है, बादे सबा जो आज बहुत मुश्कबार है, शायद हवा के रुख पे खुली जुल्फ़ यार है और मोहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करें। इसलिए हम सबका एहतराम कर रहे हैं, सबका इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे उलमाए किराम आज की इस नूरानी व इरफानी महफिल के सदर नशी और बहुत दूर से तशरीफ़ लाने वाली एक कामयाब शख्सियत, हम सब के बड़े और हम सब के मुक्तदा और हम सब के रहनुमा जनाब हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो इमाम व ख़तीब मस्जिद दाइयान इस्लाम चेन्नई मद्रास से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह हज़रत का बहुत पुरमग़्ज़ खिताब होगा और हज़रत इसी तरीके से हम सब के जाने पहचाने, हम सब के बुज़ुर्ग, हम सब के बड़े और हम सब के दिलों की धड़कन और इस इलाके में लड़कियों का सबसे बड़ा इदारा जिन्होंने लोगों को सिखाया है कि लड़कियों का मदरसा किस तरीके से चलाया जाता है, तालिबात को तालीम किस तरह दी जाती है, तालिबात को किस तरह पढ़ाया जाता है, तालिबात के पढ़ाने के अंदाज और फिक्र और उसके तरीक़ा कार क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें और बातें हमारे हम सब के बड़े लायक सद एहतराम शख्सियत, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज और जहाँपुर सोज की दौलत से मालामाल जनाब हज़रत अलहाज कारी सईद अहमद साहब MA मोहतमिम व नाज़िम जामिया सुमैया कैलाशपुर से हज़रत तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह हज़रत की मुस्तजाब दुआओं पर इस मजलिस का, नूरानी व इरफानी मजलिस का इख्तिताम होगा। मैं अपने तमाम अहबाब से मुकर्रर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इस दीनी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, आप लोग इस अल्लाह के
अल्लाह के लिए तशरीफ़ लाए हैं, कुरान और सुन्नत की निस्बत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह आपका आना, आपकी आमद रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। आप यहाँ से अज़्म करें, आप यहाँ से कोशिशें करें, आप यहाँ से जोहद मुसलसल करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे जो उलमाए किराम की मुखलिसाना और रूहानी इस जमाअत ने हमें बतलाई है। हम उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। बादे सबा जो आज बहुत मुश्किल है, शायद हवा के रुख पे खुली जुल्फ़े आ रहे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से ना घबराए। मैं माइल तौबा हूँ, वो माइल बख्शिश है। मैं माइल तौबा हूँ, वो माइल तौबा है। मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं देख नहीं सकता खेती कोई मुरझाए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरे आंसू, ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरे आंसू। किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और हर तरह के शुरूर व फितन से हम सब को महफूज रखे। मैं हाज़रीन गिरामी, इल्म अदब और दावत फ़िक्र अमल की एक अजीम शख्सियत और हम सब के बड़े और हम सब के बहुत महबूबुल उलमा व सुलहा लायक सद एहतराम शख्सियत जनाब हज़रत अलहाज मौलाना नूरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम व ख़तीब मस्जिद दाइयान इस्लाम चेन्नई मद्रास से बहुत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात आलिया से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। मैं अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ हज़रत को दावत देता हूँ जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इरशाद फरमाए थे। ला फिर एक बार वही बादो जाम ए साकी, ला फिर एक बार वही बादो जाम ए साकी, हाथ आ जाए तुझे तेरा मकाम ए साकी। और 300 साल से है हिंद के मेखाने बंद, 300 साल से है हिंद के मेखाने बंद, अब मुनासिब है कि तेरा फैज़ हो आम ए साकी।